बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तुलबा अस्सलामु अलैकुम। फिज़िक्स क्लास 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इस यूनिट का आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि वो कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। हमारे पास ग्लास शीशे के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42। अब जो रे भी 42 से ज़्यादा एंगल पे स्ट्राइक करेगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है? एक शीशे का एक टुकड़ा होता है, जैसे आप ये सामने वाली पिक्चर में देख रहे हैं। इसके दो एंगल्स 45 के होंगे और एक एंगल जो है वो 90 का। जब ये वाली जो रेज हैं आके स्ट्राइक करेंगी, टकराएंगी, तो जो ही यहाँ पे टकराएंगी ये एंगल कितना बनेगा? यकीनन 45 का बनेगा और क्रिटिकल एंगल 42। तो ये रिफ्लेक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट बैक होंगी और दूसरे एंड पे इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगी। अब इस तरह से जब मूव करवाने का हमें फ़ायदा क्या होता है? जब ये लाइट रेज इस तरह से मूव करती हैं तो कई सारी डिवाइसेस में हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक पेरिस्कोप नज़र आ रहा है। पेरिस्कोप ये टैंकों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ड्राइवर नीचे बैठे होते हैं और दूर ऊपर वाली जो चीज़ें हैं उनमें से जो रेज आएंगी वो यहाँ से प्रिज्म से टकराएंगी, फिर इस एंड पे प्रिज्म से टकराएंगे और इस तरह से उसकी आइज तक पहुंचेंगी और वो जो ड्राइवर है वो उसे देखने का अहल हो जाएगा, देखने का काबिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को इस्तेमाल किया जाता है। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म को एक दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे? इस तरह से जब इस तरह से रखा जाएगा तो अब इसकी ये बेस से जो आके टकराएंगी तो यहाँ पे आके टकराएं, ये बना 45 का एंगल, यहाँ पे जाके टकराएं फिर 45 का एंगल और इस तरह से ये बाउंस बैक होके वापस चलेगी। अब इनका क्या फायदा होगा? ये आमतौर पे बाइनोक्यूलर, ये जो दूरबीन जिसे कहते हैं, उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह से रेज का जो है वो डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल थोड़ा सा बढ़ा के इनसे मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म और इसके यूजेस। इसके बाद बच्चों ऑप्टिकल फाइबर का एक और यूज। ये यूज पढ़ने से पहले आप एक छोटा सा एक्टिविटी एनिमेशन करके देखेंगे घर में। आप करेंगे क्या? एक बॉटल ले लीजिएगा, ये प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट हो, ये जो पेप्सी वेप्सी की आती हैं, उसे वाटर से फिल कर लें, सादा पानी से। उसके बाद उसकी ना इस एंड पे फ्रंट पे आप सुराख कर लीजिए, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और आपको एक लेजर लाइट चाहिए होगी, वो बारीक सी रोशनी देने वाली। आप उसमें जब लेजर लाइट रखेंगे तो जब इसमें पानी नहीं होगा तो ये रोशनी सीधी सफर करेगी। इसके बाद आपने क्या करना है? यहीं पे एक सुराख करना है। अब जब आप लेजर लाइट रखेंगे तो वो रोशनी सीधी सफर नहीं करेगी, बल्कि आप देख रहे हैं जैसा कि इस तरह से इसमें पानी के अंदर अंदर ट्रेवल करना शुरू हो जाएगी और इसके अंदर अंदर मूव करती जाएगी। ये पानी के अंदर अंदर क्यों मूव कर रही है? ये पानी के अंदर अंदर इस वजह से मूव कर रही है कि रोशनी जो है वो इस तरह से आके स्ट्राइक कर रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बढ़ रहा है, तो बजाय इसके कि वो बाहर जाए, सीधे इसी के अंदर अंदर ट्रेवल करती जा रही है। तो इसी ऑप्शन को, इसी फिनोमेना को या रोशनी की इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ऑप्टिकल फाइबर बनाई जाती हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? ग्लास या प्लास्टिक के बारीक बारीक हेयर साइज थ्रेड्स होते हैं, जिनमें से रोशनी इस तरह से ट्रेवल करती है। इसे किस तरह से बनाया जाता है? इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं। इनर पार्ट को कहा जाता है कोर और आउटर पार्ट को कहा जाता है क्लैडिंग। जैसे आप कॉपर की, लोहे की तारें नहीं देखते बिजली वाले, उसके अंदर कॉपर होता है, ऊपर प्लास्टिक का होल सा चढ़ा होता है, उस प्लास्टिक के होल को क्लैडिंग कहते हैं। तो इसमें भी यही होगा कि इनर पार्ट कोर कहलाएगा और आउटर पार्ट जो है वो क्लैडिंग। इस तरह से बनाया जाता है कि इनर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो और आउटर वाले का कम हो, ताकि रोशनी जब आके टकराए तो टकराने के बाद वो बाहर ना जाए बल्कि इसके अंदर ही ट्रेवल करती जाए। रोशनी इसमें किस तरह से ट्रेवल करती है? जब इसकी एक एंड से रोशनी दाखिल होगी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के असूलों के मुताबिक टकरा के बाहर जाने के लिए इसके अंदर अंदर ट्रेवल करते हुए दूर कोने तक चली जाएगी। इस तरह से कई किलोमीटर तक जो रोशनी है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। अब इसका फायदा क्या होता है?
इसका फ़ायदा हमें टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हुआ। पुराने ज़मानों में ये जो एक्सचेंज या टावर्स थे, यहाँ से दूसरे शहर तक, मसलन फ़ोर्डाबाद से अपने हारूनाबाद तक ही राब्ता करना है, तो जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं जैसे पीटीसीएल वगैरह, इन्होंने कॉपर वायर्स, ये लोहे की तारें बिछाई होती थी डाटा ट्रैवल करने के लिए। उसमें एक तो डाटा लॉस ज़्यादा हो रहा होता था, ज़ाया हो रहा होता था। दूसरा, डाटा की स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। उस दौर में टेलीफ़ोन सिर्फ़ 1G टेक्नोलॉजी पे चल रहे होते थे। ये 2G, 3G और 4G उसमें नहीं होते ही नहीं थे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना शुरू कर दी हैं पीटीसीएल ने, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। हमारे पास डिजिटल सिस्टम में 2 ही ऑप्शन होती हैं, 0 और 1, जिन्हें हम पल्सेस की शक्ल में ज़ाहिर करते हैं। और यहाँ पे एक लाइट ट्रांसमीटर होता है। जब 1 आएगा तो वो रोशनी की शुआ बनाएगा, 0 पे नहीं बनाएगा। जो ही वो रोशनी की शुआ ऑप्टिकल फाइबर में आएगी, वो उसमें ट्रैवल करते-करते जितना मर्ज़ी दूर हो, यहाँ से लाहौर, कराची, इवन अदर कंट्रीज़, वहाँ तक पहुँच जाएगी। वहाँ पे जो डिटेक्टर लगा हुआ है वो इस रोशनी को डिटेक्ट करेगा और दोबारा से डिजिटल पल्सेस बना देगा। वो डिजिटल पल्सेस जो है उन्हें कंप्यूटर को या टेलीफोन को फीड कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान में भी ये जो आजकल आप 4G टेक्नोलॉजीज, 5G सुन रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल फाइबर ही की वजह से पॉसिबल है। तो इसमें से अब याद करने के लिए आपके पास क्या काम है? एक तो ये टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये वाला आपने अपने लफ्ज़ों में करना है, यानी कोई रट्टे-वट्टे नहीं लगाना, अपने लफ्ज़ों में समझ के याद कर लेना है, ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ के हवाले से। ये जैसे डायग्राम है, इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है, पेरिस्कोप वाले को, इस वाले को और इसके बाइनोक्यूलर को। यानी सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, समझना है, याद-वाद नहीं करना, एमसीक्यूज़ वगैरह के हवाले से आपको याद हो। ऑप्टिकल फाइबर में ये डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, ये आप याद करेंगे। इसका स्ट्रक्चर किस किस्म की शक्ल होती है वो, और ये इसकी डायग्राम है स्ट्रक्चर की, वो आप कर लेंगे। इसके बाद इसमें से रोशनी कैसे ट्रेवल करती है, ये रेड लाइन में हाईलाइट की हुई है, लाइन एंटरिंग, जी आप सवाल करेंगे। इसके अलावा इसकी यूजेज क्या है, ये आखिर में येलो से। तो आपने इसमें से 3 क्वेश्चंस याद कर लेने हैं ऑप्टिकल फाइबर में, इसकी डेफिनेशन, इसका स्ट्रक्चर और इसके बाद इसमें से लाइट कैसे ट्रेवल करती है, और नंबर 4 पाकिस्तान में इसका यूजेज क्या है। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन बने जो आप ऑप्टिकल फाइबर में से याद करेंगे। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म पढ़ना है, समझना है और एमसीक्यूज के लिए उसे जहन में रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।